बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताया, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि हमें एहसास हो चुका कि जब तक हम अपने घर को सीधा नहीं करते, बाहर से किसी अच्छाई की तवक्को नहीं की जा सकती। माजी को दफन करके आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि गैर हलशुदा तनाज़ात गुर्बत में इजाफे का बाइस बन रहे हैं। अमन अमल की शुरुआत और बामकसद मुज़ाकरात के लिए हमारे हमसाये को मकबूजा कश्मीर में मुनासिब माहौल पैदा करना होगा। मसला कश्मीर हल किए बगैर जनूबी एशिया में मुफाहमत का अमल मशकूक रहेगा। आर्मी चीफ ने कहा कि जारह पड़ोसी के बावजूद पाकिस्तान खित्ते में हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान के अज़म की अक्कास है। अमरीका और तालिबान के दरमियान मुआहिदा पाकिस्तान की कोशिशों से हुआ। Our choices with respect to the same have been clear and explicit. This geo-economic vision is centered around 4 pillars. 1. Moving towards a lasting and enduring peace within and outside. 2. Non-interference of any kind in the internal affairs of our neighboring and regional countries. 3. Boosting intra-regional trade and connectivity. 4. Bringing sustainable development and prosperity through establishment of investment and economic hubs within the region. Pakistan has been working towards all 4 aspects with unity of purpose and synchronization within the various components of national security. We had realized that unless our own house is in order, nothing could be expected from the outside. Now, after having overpowered the menace of terrorism and tide of extremism, we have begun to work towards sustainable development and improving economic condition of underdeveloped areas. वज़ीर आज़म ने लापता अफराद की मौजूदा हैसियत जानने का टास्क प्रिंसिपल सेक्रेटरी को सौंप दिया। वज़ीर आज़म से बलूचिस्तान के लापता अफराद से मुतालिक 3 रुकनी कमेटी ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कमेटी के अरकान को पेशरफ्त से आगाह करने का अज़्म ज़ाहिर किया। वज़ीर इंसानी हकूक़ शेरी मज़ारी के मुताबिक 3 रुकनी कमेटी गुज़श्ता माह धरना देने वाले 13 ख़ानदानों की नुमाइंदगी कर रही है। दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दलाल देते हुए कहा कि एक जज के लिए बेहतर है कि वो ब्लैकमेल का शिकार होने की बजाय खुदकुशी कर ले। आप जज को जरूर फारिग करें मगर ब्लैकमेल ना करें। वज़ीर आज़म ने एक आईनी इदारे पर हमला किया है। ये अदालत उज़्मा के वकार का मामला है। वो अकेले भी रह गए तो चट्टान की तरह तन्हा खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोई बहस नहीं हो सकती कि पाकिस्तान क्यों टूटा। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी नाले में पड़ी है। क्या उन ताकतवर अफराद को जाहिल कौम से डर है? हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पर अमल नहीं करना था तो चीफ जस्टिस का वक्त क्यों ज़ाया किया? हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का उर्दू में तर्जुमा क्यों नहीं करवाया जाता? इस मौके पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हमूदुर रहमान रिपोर्ट का उर्दू तर्जुमा आ चुका है। जस्टिस काजी फाइज ईसा बोले, इंटरनेट पर उर्दू तर्जुमा किसी ने भारत से अपलोड किया है। उन्होंने कहा कि मेरे हमवतनों की तकरीर भी बराह रास्त दिखाई जा रही है। चैनल्स को एक फ़ोन आता है कि ख़बरदार जो ये ख़बर चलाई और वो नहीं चलाते। ये नहीं कहूँगा कि कौन चैनल्स को फ़ोन करता है क्योंकि मैं कुछ जानता ही नहीं। कुफर का मतलब है सच पर पर्दा डालना। सच जानकर इस पर अमल ना करने वाले मुनाफिक होते हैं। तमाम टीवी चैनल इस्टेब्लिशमेंट और महकमा ज़राअत की बात करते हैं, शुमाली इलाका जात की हकीकत भी कोई नहीं बताता। दुनिया कहती है कि महकमा ज़राअत दरख्त लगाने के अलावा भी बहुत काम करता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी जस्टिस काजी फाइज ईसा के दलाइल अपना लिए। वज़ीर ख़ारजा मखदूम अशरफ महमूद कुरैशी और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस में टेलीफोनिक राबता हुआ। एंटोनियो गुतेरेस ने दोबारा सेक्रेटरी जनरल तैनाती के लिए पाकिस्तान की हिमायत की यकीन दहानी पर वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की इक़दार और चार्टर की सरबुलंदी के लिए आपकी लगन को पेश नज़र रखते हुए पाकिस्तान आपकी दोबारा बतौर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा तैनाती के लिए भरपूर हिमायत करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि वफाकी हुकूमत टैक्स रिकवरी में नाकाम रही। इस साल सिंध को 80 अरब रुपए कम मिले जिसकी वजह से माली मसाइल का सामना है। उनका कहना था कि इस्तीफों पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। ज़रूरी हुआ तो ये ऑप्शन भी इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में कायम टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का दौरा किया। ये इदारा जिंदगी ट्रस्ट के सरबराह शहजाद रॉय की दूरबीन ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से काम कर रहा है। वज़ीर आला सिंध ने क्लास में बैठकर टीचिंग के तरीके का जायजा भी लिया। हम इन टीचर्स के ट्रेनर्स को कैसे और रिक्रूट कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। हमारे पास 29 टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं सूबे में और इंशाल्लाह ताला अगर सब फाल हो जाए
तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है टीचर्स की, अच्छे टीचर्स की, वो ये टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पूरी कर सकते हैं। मुराद अली शाह ने वफाकी हुकूमत को टैक्स रिकवरी में नाकाम करार देते हुए कहा कि इस साल सिंध को 80 अरब रुपए कम मिले हैं, जिससे माली मसाइल का सामना है। कहा गया कि हम अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से दोबारा राय लेनी पड़ेगी और उस राय लेने के बाद ही हम इस पर कुछ कह सकते हैं। लॉन्ग मार्च के लिए हम तैयार थे, लेकिन फिर पीडीएम ने मुश्तरका फैसला किया कि लॉन्ग मार्च को अभी आगे किया जाए और पीपल्स पार्टी को टाइम दिया जाए कि अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से सलाह मशवरा करके आ जाए। तो यहाँ तक ये बात है, ना यू टर्न है, अगेन यू टर्न वाले कोई और हैं। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि असेंबली से इस्तीफे हुकूमत के खिलाफ एक ऑप्शन जरूर है, ताहम जब जरूरी होगा पीपल्स पार्टी इसे इस्तेमाल करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अवाम ने 5 साल के लिए मैंडेट दिया है, 5 साल बाद एहतसाब होना चाहिए। हमारी तो हुकूमत आई तो अभी पहले हफ्ते उन्होंने कहा फेल हो गई है, यानी उन्होंने पहले से प्लान किया हुआ था। जो भी हुकूमत होती है जब वो 5 साल का मैंडेट लेके आती है तो उसको जज किया जाता है 5 साल के बाद। आधा टाइम गुजर गया है। कंस्ट्रक्शन के अंदर इस वक्त हमने जो इंसेंटिव्स दिए हैं, इसका जो इम्पैक्ट है वो इसी साल आपको सबको नज़र आ जाएगा। पाकिस्तान में अब इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, रोज़गार लोगों को मिलेगा, वेल्थ क्रिएशन होगी। दीगर खबरों में आपको बताएं, लाहौर की सेशन अदालत ने FIA को कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दिया है। एडिशनल सेशन जज ने खातून हमीजा मुख्तार की दरख्वास्त पर समाअत की। FIA ने बताया कि हमीजा ने बाबर आजम के खिलाफ धमकाने और ब्लैकमेल करने से मुताल्लिक दरख्वास्त दी। बाबर आजम को इंक्वायरी के लिए बुलाया, ताहम वो नहीं आए और ना ही बयान रिकॉर्ड कराया। ये उनके कसूरवार होने को जाहिर करता है। बाबर आजम के वकील बैरिस्टर हारिस अजमत का कहना है कि हाई कोर्ट पहले ही पुलिस को मुकदमा दर्ज करने से रोक चुकी है। बाबर आजम को नोटिस जारी किए बगैर हुक्म जारी किया गया, जो शफाफ समाअत के लिए बाबर आजम की बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है।